हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 21वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 20 में कहा गया, मैत्रेयोवाच तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। मैत्रेय मुनि ने कहा, तौ आवाश्वास्य, उन दोनों को यानी कि कर्दम ऋषि और देवहूति को आश्वासन देकर के, जगत सृष्टा, जगत के सृष्टा कुमार, चार कुमार और नारद जी के साथ हंस यानी कि वह ब्रह्मा जी हंसे न यानी न। अब देखिए यहाँ कल हम त्रुटि कर गए थे कि हंस ही यान था, ऐसे मैंने व्याख्या करी थी, लेकिन ऐसा प्रभुपाद जी ने अनुवाद नहीं किया है। और फिर मैंने आगे भी रिसर्च किया कि जब भगवान ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को जल छिड़कने के लिए आते हैं ना, तो वहाँ भी हंस विमान से आते हैं, तो वहाँ भी अनुवाद ऐसा ही किया गया है, हंस रूप में जो यान था। दैट्स आल्सो ओके, बट मतलब इट सीम्स कि वो ऐसे से उड़ नहीं रहा होगा ऐसे हंस। बट हमको अभी भी डाउट हो रहा है, डाउट इसलिए हो रहा है कि भगवान जब गरुड़ जी पे चल सकते हैं, दुर्गा जी जब शेर पे चल सकती हैं, तो ये ब्रह्मा जी हंस पे क्यों नहीं चल सकते हैं? और वो लक्ष्मी जी किस पे चलती है? चूहे पे, उल्लू पे। अच्छा ठीक है, उल्लू पे। कौन चूहे पे? गणेश जी। हाँ, गणेश जी चूहे पे चलते हैं। और शिव जी हाँ, शिव जी भैंसे पे चलते हैं। इज इट नॉट रॉन्ग? नंदी, हाँ नंदी पे चलते हैं। इंद्र किस पे चलते हैं? पता नहीं। इंद्र, हाँ हाथी पे चलते हैं। तो इन्हीं का विमान में क्या दिक्कत है? हमारा ये, हमको पता, अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला। अभी जो है वही लेके चल रहा है कि हंस के आकार का विमान था। वेदवादी कह रही उस दिन यान पे जाने का मन किया होगा। ठीक है, अब ये इस पे हम बस यही मान के चले, जो है जैसा वैसा स्वीकार कर ले रहे हैं। हंस के आकार का विमान था। त्रिधाम परमम ययौ, तीनों धामों से, तीन धाम मतलब स्वर्ग लोक से परे जो धाम है सत्यलोक, वहां पे चले गए। अब आगे क्या होता है, मेरे पीछे बोलिए। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। यथोदितं स्वदुहितृः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। यथोदितं स्वदुहित्रः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। यथोदितं स्वदुहितृः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। यथोदितं स्वदुहित्रः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। यथोदितं स्वदुहित्रः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। यथोदितं स्वदुहितृः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। हे विदुर, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने, ये गलत आ गया, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ब्रह्मा जी कहाँ गया। हे विदुर, कर्दम मुनि ने अपनी नवो पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के, नहीं कुछ इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे छूट गया है। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद, हे विदुर, यहाँ पे कुछ छूट गया है। हे विदुर, ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। केवल मनुष्यों का ही नहीं किया है, लेकिन है पॉपुलेशन लिखा, उसको हिंदी में अनुवाद मनुष्य कर दिया, लेकिन वो पॉपुलेशन इज प्रजा, मतलब हर प्रकार की प्रजा ना, तो आगे देखा जाएगा। शत्ता, हे विदुर जी, शतधृतौ जिनकी बुद्धि 100 प्रकार की है, ऐसा रखा गया है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं, सुबोधनी में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी के गांभीर्य को बताने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी को शतधृति शब्द से कहा है, अर्थात 100 प्रकार का धैर्य, जिसमें धृता मतलब धैर्य, शॉर्ट नॉट बुद्धि, धैर्य। तो शतधृतौ मतलब ब्रह्मा जी के गते, चले जाने पर, चले गए थे, कहाँ चले गए थे? सत्यलोक चले गए थे। ततः, तदंतर, उसके बाद कर्दम जी ने तेना चोदिता, उनसे आदेशित होकर, मतलब जो आदेश उन्हें पहले दिया था
कि और यथा उदितम उनके कहे जाने के अनुसार, मतलब यथा शीलम यथा रुचि, यही था ना, जैसा स्वभाव मैच करे और जैसे इनकी रुचि हो उनसे तुम शादी करा देना। विश्व सृजाम मरीचि इत्यादि प्रजापतियों के साथ स्वदुहित्र अपनी कन्याओं का प्रदात मतलब विधि पूर्वक विवाह किया, दे दिया अर्थात विवाह किया। ओके, तो उसमें तो कुछ समझाना नहीं है। गते शतधृतौ शतः ब्रह्मा जी, हे शतः यानी हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दमस तेन चोदिता, कर्दम जी ने तेन अर्थात उनके द्वारा, किनके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। चोदिता मतलब प्रेरित अर्थात आदेशित, ऐसा करो, ये बात है। यथा उदितम जैसा उनने कहा था, स्वदृत्र अपनी बेटियों को प्रादात प्रदान कर दिया। किसको किया? विश्व सृजाम प्रजापतियों कर दिया। ततः मतलब उसके बाद, उनके चले जाने के बाद। सुबोधिनी, ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था उसी के अनुसार सादृश्य रुचि का विचार करके प्रजापतियों में एक एक को एक एक कन्या दे दी। सादृश्य समझिए, यथाशीलम जैसा एक जैसे, और रुचि मतलब यथा रुचि। ब्रह्मा जी के गांभीर्य को बताने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी को शतधृति शब्द से कहा है, अर्थात 100 प्रकार का है धैर्य जिसमें, दोबारा है नहीं आना चाहिए भाई, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो आप लोग स्वीकार कर लीजिएगा। अब यहाँ बस इतनी बातें बताई जाएंगी किसकी शादी किससे हुई, ठीक है। मरीचये कलाम प्रादाद अनुसूयाम अथात्रये, मरीचये कलां प्रादात् अनसूयाम् अथात्रये, श्रद्धाम अंगीरसे यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम्, श्रद्धाम् अंगिरसे यच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवम्। इसका हम जो अन्वय है, लेकिन अन्वय को हम नहीं देख रहे हैं। अन्वय इजी है, आगे श्लोक पढ़ लीजिए। पुलहाया गतिम युक्ताम कृतवे च क्रियाम सतिम, पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतिं, ख्यातिम च भृगवे यच्छद वसिष्ठायाप्यरुन्धतिम। ख्यातिं च भृगवे यच्छत् वसिष्ठायाप्यरुन्धतिम्। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, वही हो जाएगा पर्याप्त। कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि को और दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित किया। इनकी कथा आगे भी आएगी 8वें स्कंद में। अत्रि और अनुसुईया के ही तो 3 पुत्र हुए थे ना, दत्तात्रेय, दुर्वासा और कौन सा? अरे चैट ऑन है, थोड़ा टाइप कर दीजिए, भूल गया। कौन से? चंद्रमा नहीं वही इनके सोम है, सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं। सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय, सही कह रहे हैं। श्रद्धा हविर्भु गति क्रिया ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगीरा, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। ये तो समझ में नहीं आए अभी, ऐसे तो मैपिंग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा तो पूछना पड़ेगा। कहीं एग्जाम में आ गया किसकी शादी किससे हुई तो दिक्कत हुई। मरीचये कलाम प्रादात, मरीचि को कला प्रदान करी गई। अनुसूयाम अथात्रये, अनुसूया को अत्रि ऋषि को दिया गया। श्रद्धा को अंगीरस ऋषि को दिया गया। पुलस्य को हविर्भू दी गई। मैच मेकिंग हो रहा है यहाँ पे आपको तो मैच मेकिंग आती है ना, हो ही रहा होगा, अंडरस्टूड है। पुलहाया गतिम युक्ताम, युक्ता मतलब उनके अनुरूप, गति नामक कन्या को पुलहा ऋषि को दिया गया। क्रतु को क्रिया नाम की सती अर्थात सती लड़की दी गई। भृगु को ख्याति दी गई और वशिष्ठ जी को अरुंधति। हमने पहले भी बोला था कि वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, उनका नाम आया था, तो 9 गिन लीजिएगा आप लोग, गिन लें एक बार, फिर से नाम गिन लें जरा। कला, अनुसूया, श्रद्धा, आविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, वशिष्ठ, अरुंधति। कुछ छूट गया क्या? 8 तक पहुंचा। अच्छा अगले श्लोक में है क्या वो? ठीक है, अभी 8 आया, 9 नहीं आया, 9वीं यहाँ पे आ गई।
अथर्वणे ददात् शांतिम यया यज्ञो वितन्यते। अथर्वणे ददात् शान्तिं यया यज्ञो वितन्यते। विपर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। उन्होंने शांति, नवी शांति अथर्वा को प्रदान करी। शांति सबसे छोटी कन्या थी जिन्होंने शादी अथर्व ऋषि से करी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी हम बोल देंगे सब चुप। उसमें कोई छोटी बड़ी था? तो ऐसे सब सब एकदम चुप। हम बोल रहे तो कुछ भी बोल देंगे। सब तो कथा तो हम पढ़ाए नहीं, इज इट नॉट? फोटो दिखा दिखा कर समझा रहा था कि 9 कन्या सब बराबर थी, छोटी बड़ी का हिसाब किताब नहीं था उसमें। वहां तो ऐसा वर्णन नहीं है कि ये छोटी ये बड़ी। यथाशील यथा रुचि की बात हो रही है। एक ही दिन हुई सब, यस। तब जस्ट हम चेक कर रहे थे, एग्जाम लेते रहते हैं यहाँ पे। शांति छोटी नहीं थी, सब बराबर थी। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सब का विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सब का पालन करने लगे। अब ये मत सोचिएगा कि वो कुछ कर, निकम्मे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये मैं पहले इसको पढ़ा नहीं, ये क्या पालन करने लगे? मतलब ही होस्टेड देम फॉर सम टाइम। उसके बाद अभी अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि वो चले जाएंगे अपने आश्रम को। तो ये नहीं सोचिएगा कि वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्या कहते हैं, घर जमाई नहीं बन गए हैं वो। जस्ट ये तो देखा जाता है कि भाई दामाद का बहुत स्वागत किया जाता है, खूब खिलाया पिलाया जाता है। तो इनके पास कौन सी कमी थी? भाई आप देवाहूति को तक क्यों सोच रहे हैं? वो 1000 कन्याएं नहीं है, अभी भी है कि नहीं? तो सब उनकी सेवा करने के लिए क्या कहते हैं, जनवासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनवासा बोलते हैं। तो सब जनवासे भी रुके होंगे, जो भी कुछ है बनाओ, कुछ दिन रुके वहां पे, ये बात है, तुरंत नहीं चले गए। अथर्वण ने शांतिम अददात, उन्होंने अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या प्रदान की। यया, जिस कन्या से यज्ञ वितन्यते, यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। अतः उद्वाहान, उद्वाह का मतलब होता है विवाह, विवाह संस्कार कृत करने के पश्चात ऋषभान, उन श्रेष्ठ विप्र अर्थात ऋषियों को उनकी सदारान पत्नियों के साथ समलालयत पालन किया। अथर्वण ने ददात शांतिम, अथर्वा ऋषि को उन्होंने शांति नाम की कन्या दी। यया यज्ञो वितन्यते, जिसके द्वारा यज्ञ का विस्तार होता है। विप्र ऋषभान, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। कृत उद्वाहान, जिनका विवाह हो चुका था। सदारन समलालयत, उनको उनकी पत्नियों के संग माता कर्दम ऋषि ने पालन किया, अर्थात होस्ट किया। फेड देम नाइसली, दे स्टेड फॉर सम टाइम लाइक दिस। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या आप लोगों का ऐसा कुछ अनुभव है कि, पता नहीं बहुत कम लोग को होगा ऐसा अनुभव, लेकिन आजकल परिवार छोटे होते हैं। जैसे हमारी 5 बुआएं थी, तो अब वो क्या होता है, उसको भाई दूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में अगर बुआ जी लोग हैं तो वो अपने पति के संग आती थी, भाई अकेले तो आएंगी नहीं, मोस्टली देवर हाउस वाइफ्स। तो अब फूफा जी समझ गए ना, फूफा जी बुआ जी, फूफा जी नंबर 1 एंड बुआ जी नंबर 1, फूफा जी 2, ये आप लोग क्या कभी नहीं हुआ? आप लोग ऐसे छोटे परिवार होंगे उस वक्त, जहाँ बड़े परिवार होते हैं ऐसा होता है, वो फैमिली गैदरिंग होती है, वो सब के लिए खाना बनता है, फूफा जी के लिए, बुआ जी के लिए, उनके बच्चों के लिए भी। बड़ा टास्क होता था मेरी माँ के लिए ना, मम्मी भी लगती थी और लोग भी करते। और बुआ लोग जनरली, बुआ लोग नहीं कुकिंग करते हैं जो आते हैं। डोंट ऑफेंड एनी बुआ जी, लेकिन सोचते हैं हम घर में आए हैं तो अब काम करेंगे, काम करने का काम हमारा घर में होता है, यहाँ पे तो आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐसा रहता है जनरली। दैट्स देयर एक्सपेक्टेशन कि खूब खाएंगे पिएंगे, काम नहीं करें। बहुत रेयर करती थी। ऐसा हम गलत बोल रहे हैं कि ऐसा होता है? ऐसा होता है ना? ठीक है, कोई विरोध हो तो बता दीजिएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन है, 1999 का ऑब्जर्वेशन है, बहुत काम होता था। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे ऐसी कोई माता जी हैं जो अपने घर जाके खाना बनाना चाहती हो, मायके में? वो यही चाहती है ना कि वापस खिलाया पिलाया जाए। तो उसी अर्थ में बोल रहा हूँ कि कोई हाथ नहीं खड़ा किया। वाओ, आई वाज हिट। एक माता जी हाथ खड़ा कर, नहीं वो भी नीचे कीजिए, मुझे 100% वोट मिलेगा। तो रेयरली होता है। अपना जाके खूब, हमारी दीदी यहाँ कहती आज हम खाएंगे, ऐसे वहाँ उनका प्रसादम का बिजनेस है, तो 40 लोग के लिए खाएंगे, 120 लोग के लिए बनाएंगे। यहाँ हमें तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खानी है। ठीक है, हमेशा आती बलराम पूर्णिमा, हमने कहा अरे भाई उस दिन अन्न कैसे बनाया? बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन क्या करें। बट दैट्स
एंड पहले मुझे ना गड़बड़ लगता था ये कुछ काम ही नहीं करती ऐसे कर नहीं, बट दैट्स लव दे वांट, इज इट नॉट? गिविंग एक्सेप्टिंग प्रसादम इज आल्सो लव। एनीवेज दे डू लाइक दिस। तो ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनका पालन किया, उनको होस्ट किया, ये अर्थ है। उसके बाद क्या होता है? ततस्त ऋषयः क्षतः कृतदारा निमंत्रितम् ततस्तऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्रितम् प्रातिष्ठन् निन्दमापन्नः स्वं स्व आश्रम मंडलम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं स्वमाश्रममण्डलम् ततस्त ऋषयः क्षतः कृतदारा निमंत्रितम् ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्रितम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं स्व आश्रम मंडलम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्। बोलिए। ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्रितम् ततस्त ऋषयः क्षतः कृतदारा निमंत्रितम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं स्वमाश्रममण्डलम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं स्वमाश्रम मंडलम्। हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विवाह ली, सॉरी क्या बोल गया मैं, विदा ली ना, विदा बोला मैंने, विवाह बोल दिया। कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। क्षत्ता, हे विदुर जी, ततः उसके बाद वो होस्टिंग हो गई। कृतदारा, कृतदारा मतलब दारा मतलब होता है पत्नी, तो जिनकी पत्नी हो गई थी, इनकी शादी हो गई थी, इस प्रकार विवाहित होकर ते ऋषिया, वे मुनिगण, तम निमंत्र्य, उन कर्दम जी से आज्ञा लेके। अब ये इंटरेस्टिंग वर्ड हुआ ना, निमंत्रण मतलब इनविटेशन। तो क्या इनवाइट किया, अच्छा हमने आपने खूब बढ़िया से खिलाया, हमारे घर भी आइएगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर आचार्यों ने समझाया कि निमंत्र मतलब आज्ञा लेकर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग कान में सुनते हैं बात की निमंत्रण मतलब इनविटेशन, लेकिन यहाँ पे निमंत्रण का अर्थ है आज्ञा लेके। नंदिम आपन्ना, आनंद पूर्वक, खुश होकर। क्यों खुश होकर? भाई एक तो उन्हें होस्ट अच्छे से किया था, दूसरा यथाशील यथारुचि कन्या दी थी, इसका बड़ा प्रभाव है। जबरदस्ती किसी की शादी कर दी जाए, कितना वो खिलाया जाए, वो अगर जिसके संग बांध दिया है वो तो मैचिंग नहीं करती है ना हमसे, या नहीं करता है, जो भी है। तो खूब खुश हुए करके स्वम स्वम अपने अपने आश्रम मंडलम, आश्रम स्थान को प्रातिष्ठन अर्थात चले गए। ततस्त ऋषियः शत्ता, उसके बाद ततः ते ऋषियः शत्ता, उसके बाद वे ऋषिगण, हे शत्ता अर्थात हे विदुर जी, कृतदारा जिनकी शादी हो गई थी, उन्होंने तम निमंत्रिया, उन कर्दम जी को, उनसे आज्ञा लेकर प्रातिष्ठन चले गए। नंदिमापन्न, आनंद को प्राप्त होकर वह चले गए। स्वम स्वम आश्रम मंडलम, अपने अपने आश्रम के स्थान को चले गए। मंडल का मतलब समझ लेना होगा कि भाई ये बड़े बड़े ऋषि हैं, तो उनका इट्स लाइक यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो एक छोटे से ही एक कॉटेज में रह रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि उनके अन्य अन्य शिष्य भी होंगे, तो वह भी हम ऐसा स्वीकार कर सकते हैं कि देयर वाज सम काइंड ऑफ ग्रुप, इसे कहना चाहिए। अब भगवान के पास जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये सब हो चुका है। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के कितने बाद, कितने समय के बाद। मैंने आपको बताया था कि जब शादी हुई थी तब भगवान माता देवहूति के गर्भ में ही थे, तब प्रकट नहीं हुए। तो ये मत सोचिएगा कि ये लोग चले गए और कल ही ऐसा हो गया कि भगवान प्रकट हो गए। यहाँ कोई टाइम गैप नहीं बताया, इसीलिए मैं परेशान हो गया था कि कब भगवान प्रकट हुए। आप वापस पढ़ लीजिएगा, ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता कि इतने समय के बाद फिर भगवान प्रकट हुए। सो वट एवर द नेचुरल टाइम, वट एवर 9 महीने या जो भी इसमें बाद बीते हों, हमको नहीं पता उसके बारे में, यहाँ पे नहीं वर्णन है। तो आप उम्मीद है कि फॉलो कर पा रहे हैं। शादी हो गई, ये लोग चले गए और भगवान प्रकट भी हो गए। और एक अमेजिंग बात है कि इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। भगवान प्रकट हुए होंगे तो सारी बहनें आई होंगी और सब कुछ हुआ होगा, वो सबका वर्णन नहीं है। तो भगवान प्रकट हुए हैं और वो थोड़े बड़े भी हो गए होंगे, एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं उनसे। तो अब ये उनसे अकेले में जाके बात कर रहे हैं। प्रणाम करेंगे और बात करेंगे, वो बातें हम आगे सुनेंगे। आज तो केवल इतनी बात है कि प्रणाम करके उनसे अकेले में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि भूल जाऊं, इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि
अकेले में जाके क्यों बात कर रहे हैं? ताकि अन्य ऋषि जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके आश्रम के आसपास, उनको ना मालूम चले और पत्नी को भी ना मालूम चले। कुछ भी हो, पति संन्यास लेगा जिनसे वो इतना प्रेम करती थी, तो वह सुन के भी बहुत दुख लगेगा। कुछ समझ रहे हैं? तो इसलिए चुपचाप वह भगवान के पास जाके कुछ बोलते हैं, मेरे पीछे बोले। इस पे हम लोग कुछ पढ़ेंगे। स चावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर्षभम स चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। स चावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर्षभम स चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। स चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभम् स चावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। देखिए, इससे स्पष्ट है कि वह बेटे के रूप में प्रकट हो गए हैं, क्योंकि अगर माँ के गर्भ में होते तो ये कैसे कह सकते हैं हम लोग कि ये एकांत में जाके बोले? तो अज्यूम्ड है। तो यहाँ इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि भगवान अब कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। ये क्लियर हुआ। और उनकी बाल लीला वह सब जो है यहाँ इसमें नहीं वर्णन है, जो भी कुछ किए हों लेकिन वर्णन नहीं है। सो ये सब बात समझने वाली। तदंतर उसके बाद का मतलब समझ लेना होगा, कुछ समय के बाद, काफ़ी समय के बाद, 9 मंथ्स जो भी समय लगा हो, जो भी समय मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सब कुछ टाइम डिफाइंड नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि जो संतान लड़कियां थी वो उसी दिन पैदा हुई थी। तो ऐसा मैं अभी इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता कि 9 महीने के बाद पैदा हुए या फिर कल ही पैदा हो गए, कुछ भी हमको नहीं पता इस बारे में। मैं इस बारे में जो भी बोलूंगा वो गलत होगा, इसलिए आप कुछ भी ये मत बोल देना कि मैंने 9 महीने बोला था। दे आर नॉट सपोज टू फॉलो एनी रूल। जब उनकी बहनें 9 बहनें तुरंत ही पैदा हो गई, तो भगवान भी अगले दिन पैदा हो सकते हैं। अभी मैं, क्योंकि देखिए कुछ लिखा नहीं तो हम विचार ही कर सकते, कोई और कई ग्रंथ हो, पुराण इसमें लिखा हो तो अलग बात है। आप मेरी बात समझ पा रहे, कन्फ्यूजन क्या है? क्योंकि हमारे प्रोसेसिंग वैसे ही रहेगी ना कि 9 महीने के बाद संतान होती है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि बच्चियां तो बहुत जल्दी पैदा होंगी, बहुत जल्दी मतलब तुरंत, बड़ी जल्दी बच्चे पैदा कर दिए तुरंत, और बड़ी हो गई। तो यह भी नहीं कह सकते कि अगले दिन भगवान प्रकट नहीं हुए होंगे और बड़े रूप में नहीं हो गए होंगे। तो इसलिए ये सारी बातें सोचना कि भगवान ने बाल लीला करी ही, यह भी कोई ग्राह्य बात नहीं है। इट इज कैनॉट बी एक्सेप्टेड। उनकी बच्चियों की तो कोई बाल लीला हुई नहीं हो, तो सीधे बड़े होंगे खट से। तो क्या हुआ इस पे यहाँ पे कोई वर्णन नहीं हो रहा है। अगले दिन ही हो गए या कुछ समय के बाद हुआ, उसको कुछ हम नहीं जानते, बस हो गए, भगवान ही समझ गए। इतने इसलिए लिखा है तदंतर, उसके बाद, उनके ऋषियों के चले जाने के बाद। सह विबुधा, सह मतलब वे कर्दम जी, विबुधा बुद्ध मतलब होता है बुद्धिमान लोग, और विबुधा मतलब जो विशेष रूप से बुद्धिमान था देवताओं के, ऋषभम मुखिया, त्रियुगम भगवान श्री हरि को अवतीर्णम अवतार लिया, आज्ञा या जानकर, विविक्त अर्थात एकांत में, उपसंगम्य उनके पास गए और प्रणम्य प्रणाम करके समभाषत अर्थात बोले। थोड़ा समझ लीजिएगा, देवता बहुत सारे हैं लेकिन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो हैं भगवान। भगवान भी देव हैं, देवादिदेव बोलते हैं, देव बोलते हैं, देव जगतपति, देवताओं के देव। तो इसीलिए ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो उनके मुखिया हैं, इसलिए सब भगवान के शब्द बोले, भगवान के लिए बोला जा रहा है। स चावतीर्णम त्रियुगम, स उन कर्दम जी ने आज्ञाया जानकर कि विबुधर्षभम, विबुध ऋषभम देवताओं के मुखिया, त्रियुगम जो 3 युगों में आते हैं अर्थात भगवान विष्णु, वह अवतीर्ण हो गए हैं। अब एक प्रश्न होगा कि 3 युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान प्रकट रूप से केवल 3 युगों में आते हैं, सतयुग,
त्रेता और द्वापर में। कलयुग में भगवान लीला अवतार नहीं लेते हैं, प्रच्छन्न रूप से आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वह भी चैतन्य महाप्रभु मीन्स जो गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं, वो जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं वो भी हर कलयुग में नहीं आते। हर कलयुग में कौन आते हैं? गौर नारायण आते हैं। नारायण ही जो संकीर्तन का आंदोलन प्रवर्तन करते हैं, लेकिन जो गोलोक विहारी कृष्ण है वह नहीं आते। वो नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं, लेकिन ये विशेष है। तो त्रियुग का मतलब है कि भगवान कलयुग में लीला अवतार के रूप में नहीं आते हैं, वह एक प्रच्छन्न अवतार के रूप में, छुपे हुए अवतार के रूप में आते हैं। ठीक है, उनको प्रणाम करके उनसे बात बोले, क्या बोले देखते हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु को त्रियुग कहते हैं। वे 3 युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में प्रकट होते हैं, किंतु कलयुग में नहीं प्रकट होते। लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से समझ में आता है कि वे भक्त के वेश में कलयुग में प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही वे भक्त हैं, किंतु उन्होंने कभी इस भेद को प्रकट नहीं किया कि कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी रूप गोस्वामी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि भगवान अपने को शुद्ध भक्त से छिपा नहीं पाते। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभक्त के सामने भगवान अपने वैभव को प्रस्तुत करें तब भी वह नहीं समझ पाता, और भक्त के सामने अपने वैभव को छुपाएं तब भी वह छुपा नहीं पाते। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान पकड़ में आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं अभी आप जगाई मधाई की लीला पढ़ेंगे चैतन्य भागवत में, तो भगवान अपने भक्तों के सामने तो अपना भगवत्ता प्रस्तुत करते, लेकिन जब वो बाहर आते तो लोगों को एक लड़का लगता, इसका नाम है निमाई पंडित। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहां लिखा गया है कि अपने अपने भाग्य के अनुसार व्यक्ति भगवान का अनुभव करता था। कैन यू गिव मी दैट बुक? Let me, maybe I have it here. One second, यहीं पे दिखाता हूँ, मैं यहीं पे दिखाता हूँ, सामने दिखूंगा, मेरे पास है अभी, उन्होंने भेजा था मेरे को, बहुत अच्छा था यहाँ पे। If you can show, यारा ये ना भाग्य तेना तहार दिखाए, बहिर हैले सब अपन लुकाए। He would reveal himself to each devotee in proportion to the devotee's good fortune. When he left their association, he would conceal himself. यह है चैतन्य भागवत मध्य खंड 13.00 तो ये कुछ समझ रहे हैं आप लोग? बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, अरे हम पढ़ के बता दे रहे हैं, अभी तो उसको तैयार नहीं किया। लेकिन पॉइंट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, हर भक्त अपने भाग्य अर्थात अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का अनुभव कर रहा था। बाकी लोगों के लिए वो एक सामान्य निमाई पंडित थे। यही तो अमेजिंग बात है। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो जितनी भक्ति बढ़ी है उतना व्यक्ति भगवान को समझेगा। यू कांट ब्लेम कृष्णा फॉर दिस। जितना भक्ति करेंगे, और समझ में आना चाहिए कि भक्त्या संजातया भक्त्या, अभी हम लोग भगवान की बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भक्ति हो रही है। इस भक्ति के द्वारा भक्ति बढ़ रही है। लो वॉल्यूम है, अब क्लास समाप्त हो रही है तब आप बोल रही हैं, अब हमको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। तो भक्ति करके भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हरिनाम असीमित शक्तिशाली है भाई, तो हमारे रोग क्यों आते हैं? अब मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हरिनाम असीमित शक्तिशाली है, तो असीमित पेमेंट करके आप सीमित लाभ चाहते हो। अगर मान लीजिए जुकाम हो जाए तो हरे कृष्ण मेरा जुकाम चले जाए, हरे कृष्ण। इज इट नॉट फुलिशनेस? कल्याण पर कुछ विरोध है लग रहा है मन में, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक इच्छा थोड़ी ना है, लाइक एक इच्छा फिर वो ठीक हो जाए, फिर और कोई इच्छा, इस तरीके से। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये कोई बेवकूफ़ी हुई ना। आप इतना बड़ा पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए वही दवा, कौन सी दवा होती है भैया जुकाम के लिए? हम सिट्रोजन खाते नहीं है, जो भी है,
स्टीम से काम चल जाएगा, उसके लिए पेमेंट करें इतना बड़ा। मैं कहूँ सिट्रोजिन दूंगा आपको, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो कौन लेना चाहेगा यहाँ 5 करोड़ की सिट्रोजिन? स्टीम करके अपना चावल छोड़ देंगे, थोड़ा दही छोड़ देंगे, ठीक हो जाएंगे ना, प्राणायाम करके ठीक हो जाएंगे। समथिंग व्हाट विच कैन बी मैनेज एट आवर लेवल, व्हाई शुड वी बॉदर कृष्णा फॉर दिस, एंड स्पेशली व्हाई शुड वी चैंट हरे कृष्णा फॉर दिस? आप लोगों को मैं याद दिला रहा हूँ और हर दिन याद दिलाता रहूँगा कि जब भोग की स्पृहा नहीं होती है और मोक्ष की स्पृहा नहीं होती और भक्ति की जाती, तो भक्ति देवी सुख का अनुभव कराती हैं भक्ति में। ये समझना चाहिए, और ये समझ करके शुरुआत से ऐसे करनी चाहिए। जो चीज़ आप मैनेज कर सकते हो उसके लिए भगवान को क्यों परेशान करना है, कि नहीं? अरे मेरा वो चश्मा कहाँ गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप चश्मा ढूंढने के लिए हरे कृष्णा करेंगे, दैट इज नॉट प्रॉपर। वी डोंट वांट टू एंगेज कृष्णा इन आवर सर्विस। तो हम खाली ये क्यों बोल रहा हूं, भक्त्या संजातया भक्त्या। जैसे अब हम वेदवादी, बुरा नहीं मानना, तो ये चुपके से हलवा बना रही थी। ओ चुप, क्या छुपाओगे, यहाँ इस रूम में बैठे हो तो उस रूम में बैठे, हम इस रूम से वहां तक गए, वॉशरूम तो जाने लगे, क्या हलवा बना रही, आपको कैसे मालूम चला? अरे भाई नाक तेज है हमारी, क्या करेंगे? तो कैसे मालूम चला? कान से मालूम चला। हलवा अगर भूना जाएगा, सूजी भूनी जाएगी, तो कान से मालूम चलेगा आपको। इज इट नॉट? तो जिसकी नाक है वो सुगंध को पकड़ लेगा, जिसकी नाक डिस्टर्ब है उसे कुछ नहीं। इसका भी अनुभव है, वो कोविड हुआ था, सामने करुणा मित्रों का फीस्ट वीस्ट आया, कुछ खुशबू ही नहीं आ रही थी हमको, तो नाक ही नहीं है, इंद्रिया मतलब डिस्टर्ब है, तो नहीं समझ में आएगा। तो भगवान को अनुभव करने के लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए। भक्तों की दिव्य इंद्रियां होती हैं तो भगवान कहाँ तक छुपाएंगे, ये बात है। और अमेजिंग बात यह भी है, चैतन्य चरितामृत में भगवान किसी किसी भक्त को अपना दर्शन दिए हैं कृष्ण के रूप में। बाद में कहते बताना मत किसी को, बताना मत, जब तक मैं यहाँ पर बताना मत किसी को। सबसे पहले तो एक व्यक्ति को दिए जो उनके घर में आया था, बाल गोपाल की सेवा करता था, उसको भी दर्शन दिए, देखो किसी को बताना मत। इट्स अमेजिंग हाउ ही वांट्स टू हाइड हिमसेल्फ। लेकिन भक्तों के आगे वह छुपा नहीं पाते हैं, और यही हमारा तरीका है। हम लोग भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों ने इनका भगवान का अनुभव किया है, तो उनके अनुभव के आधार पर हमारी श्रद्धा टिकी रहती है। और इस पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, यदि गुरु निष्ठा होगी तो नाम निष्ठा होगी। डू यू एक्सेप्ट दिस? ये मैं ऐसे बोल गया बस। अगर गुरु की बात पे विश्वास होगा, तब जो जो बातें हैं नाम के संबंध में, भगवान के संबंध में, धाम के संबंध में, यद्यपि आपको अभी अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी वहां पे मति फिक्स रहेगी। मैं इससे पहले आगे जाऊं, ये बात आप लोगों को स्वीकार होनी चाहिए, तब आगे बात जाएंगे। अगर आप भाई, आप कितने लोग यहाँ नाम बोलते एकदम ऐसे बलबलाने लगते हैं, ऐसे करने, डोंट डू दैट, इज इट नॉट? यू डोंट फील लाइक दैट। या कितने लोगों को अभी धाम की चिन्मयता का अनुभव हो गया है? तो आप देख सकते हैं कि ऐसा अनुभव हम लोग को तो नहीं हुआ, मेरे को तो नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्र सुन रहे हैं, गोस्वामी गण हैं, प्रभुपाद हैं, उनको ऐसा अनुभव हुआ, तो उसके हिसाब से हम स्वीकार करते हैं। और उनके कह सकते हैं उनके पथ जो उन्होंने बताया है भक्ति का, उस पर चलते तो फिर हमको भी वैसा अनुभव प्राप्त होगा। दीज आर ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो भक्त हैं वह भगवान का अनुभव करते हैं, और जब वो भगवान के बारे में बात बताते हैं तो वो हमको वैसे स्वीकार करना चाहिए। अश्रद्धा नहीं करना चाहिए कि अगर मेरा अनुभव नहीं है। जैसे सिंपल, मैं बैठा हूँ प्रसादम हॉल में, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही और बगल वाला दे शाबाश खाया जा रहा है, तो यार, तो उसका इंद्रियां ठीक है, तो वो समझ वो पकड़ रहा है, हमारी इंद्रियां गड़बड़ है, हमारी दिक्कत है, ना कि भगवान की कोई प्रॉब्लम है। मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि भगवान का कैसा अनुभव है गोपियों को, एक पलक झपकती है तो उनको युग के समान लगता है। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। तो ये भगवत प्रीति के कारण है, भगवान से प्रेम है तो भगवान का सुख का अनुभव हो रहा है। भगवान नहीं छुपा सकते, लेकिन जो भक्त नहीं है उनसे छुपा के रखते, ये बात है। तो भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करके भक्ति बढ़ाने का इच्छा होनी चाहिए। जब रूप गोस्वामी ने पहली बार भगवान चैतन्य को नमस्कार किया, तभी उनको पहचान गए थे। क्या बोले थे? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत से नमः। बड़ी सुंदर व्याख्या है, नमो महावदन्याय। मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं जो महावदन्याय है। महावदन्याय, अरे मैं तो भिखारी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या दे सकता हूं?
नहीं नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम देते हो। कृष्ण प्रेम प्रदायते ते, मतलब आपको प्रणाम कर रहा हूं जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। तो मान लीजिए महाप्रभु कहने कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देते हैं, तो कहते हैं कृष्णाय, आप वही कृष्ण है। नामने गौर तुसे नमः, तो कहते हैं कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं। हाँ, लेकिन आप यद्यपि आप श्याम वर्ण के नहीं दिख रहे हो, तुसे मतलब आपकी जो त्वचा है वह है गौर वर्ण की है, फिर भी आप कृष्ण ही हो। नामने गौर तुसे नमः, आपका नाम गौर है, गौरांग महाप्रभु है ना, ये नहीं, त्वचा गौर, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। त्वचा मतलब अंग कांति। वेरी नाइस, पहचान गए। और कठिनाई ये कि मंदिर में जब आते हैं लोग, कृष्ण बलराम मंदिर में आते हैं, तो गौर निताई के सामने पूछते हैं ये कौन है या ये पूछते हैं इसमें राधा रानी कौन है उनको पूछो कि कोई लग रहा है कि साड़ी पहना हुआ नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के साड़ी पहने हुए पूछ रहे हैं कि इसमें राधा रानी कौन है। कहीं कहीं तो लोग कृष्ण बलराम जी के सामने आके पूछते हैं इसमें राधा रानी कौन है। ऐसा बेवकूफ में लिखा हुआ है श्री कृष्ण बलराम, लेकिन न देख पाते, प्रमाद। तो ये स्थिति है कलयुग की। वे जान गए कि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण थे, अतः उन्होंने इन शब्दों में उनको प्रणाम किया। मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हूं जो अब चैतन्य के रूप में, भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से भी इसकी पुष्टि होती है। वे कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। प्रच्छन्नम शब्द है, प्रच्छन्नम, भूल ना हो श्लोक। इसलिए विष्णु त्रियुग कहलाते हैं। त्रियुग की एक अन्य व्याख्या है जिसके अनुसार भगवान में 3 युग्म दैवी गुण पाए जाते हैं, जिनके नाम है शक्ति तथा समृद्धि, दया तथा यश और बुद्धि तथा शांति। ये समझ में आया आपको? त्रियुग की व्याख्या है जिनमें युग मतलब होता है युगल, जोड़ा, तो जिनमें 3 जोड़े पाए जाते हैं। भगवान शब्द की व्याख्या में आप सुनते हैं ना, इसमें 6 गुण हैं, तो उन 6 गुण के 3 जोड़े हो गए कि नहीं? तो इसी कह रहे हैं कि 3 जोड़े क्या हुए? शक्ति तथा समृद्धि यानी ऐश्वर्य, दया तथा यश और बुद्धि तथा शांति। ये 3 जोड़े भगवान में होते, इसलिए इनको त्रियुग कहते हैं। ये सेकंड व्याख्या समझ में आ गई? भगवान में 6 गुणों के 3 सेट रहते हैं। सर नहीं, क्या बोल गया मैं? हाँ, तो टोटल 6 गुण और उनके 2-2 करके 3 सेट रहते हैं। ये समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए त्रियुग कहते हैं। युग मतलब युगल, जैसे चरण युगल क्यों कहते हैं? कि भगवान के 3 पांव हैं। नहीं, कितने हैं? 2 हैं, 2 ही हैं, 1000 नहीं हो सकते। लेकिन सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण के तो 2 ही चरण होते हैं, इसलिए चरण युगल कहते हैं। क्या होता है कि बहुत बार हम लोग शब्द सुनते हैं लेकिन उसका भाव समझ लेते हैं, एग्जैक्ट अर्थ नहीं समझ पाते। चरण युगल, युगल मीन्स 2। तो यहाँ पे त्रियुग मतलब 2-2 के सेट बना लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है शक्ति तथा समृद्धि का गुण है 1 सेट, दया और यश 1 सेट और बुद्धि और शांति ये तीसरा सेट। इसलिए भगवान को त्रियुग कहते हैं, जिनमें 3 युगल पाए जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य के 3 जोड़े इस प्रकार हैं। ये समझ में आ गया? ये व्याख्या तो आपकी 3 सेट इधर बन गए और 3 सेट वाले बन गए जो भगवान के अनुसार हैं। समस्त धन तथा समस्त शक्ति, संपूर्ण यश तथा समग्र सौंदर्य तथा समग्र बुद्धि और समग्र त्याग। याद आया आपको भगवान शब्द के? भगवान जो भग यानी ऐश्वर्य वाले हैं, तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य के 3 सेट बन गए, इसलिए त्रियुग। आगे समझ में? ठीक है। त्रियुग की विभिन्न व्याख्याएं हैं, किंतु समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ विष्णु माना है। मतलब व्याख्या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन त्रियुग का अर्थ विष्णु के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ये कहते हैं। जब कर्दम मुनि जान गए कि उनका पुत्र कपिल साक्षात विष्णु है, तो उन्होंने उसको प्रणाम करना चाहा। अतः जब कपिल अकेले थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया और अपने मन की बातें कही। वैसे एक बात यह भी हो रही है ना कि शायद अकेले में इसलिए प्रणाम किया क्योंकि पुत्र को पिता प्रणाम करे अच्छा नहीं लगता। ये भी हो सकता है, दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। यद्यपि आचार्यों ने बोला नहीं, लेकिन हमको ये बात समझ में आ रही इस तरह से कि इसमें कुछ बोले नहीं। एक बात यही बोले कि एकांत में इसलिए कि ऋषियों को ना पता चले और पत्नी को भी नहीं मालूम चले, बस, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ रुकते हैं। कुछ प्रश्न है किसी बात का? आपका कोई प्रश्न है? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए माइक पे।
वो टॉपिक के रेफरेंस है। हाँ बताइए। अनसुया माता के 3 पुत्र है ना, दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा। यस। वो विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी के। हाँ, शिव जी के हैं अवतार दुर्वासा जी, भगवान विष्णु के अवतार हैं दत्तात्रेय, और ब्रह्मा जी के अवतार सोम चंद्रमा है। अवतार मतलब अंश अवतार में, और तो कुछ नहीं है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।